सरस्वती तुम्हें मना और मुक्ति के फूलों मजूर की बात सरस्वती तुम्हें मना मुक्ति के फूलों Oh
बोलिए गोविंद भगवान की। 100 रुपए सुखबीर भैया की तरफ से ड्राइवर साहब ये सम्मान कर रही है। भगवान का नैया से कामना करेंगे घर में सुख शांति ज्ञान होती रहे, धन के भंडार भरते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय उपस्थित पिता समान बुजुर्गों, माता एवं बहनें, आसन पर विराजमान संत भगवान, लताओं पता में वास करने वाले हमारे सभी देवी देवताओं, आप सभी की शब्दों में मेरा कोट कोट नमन स्वीकार हो। आज आपके पेट पावन धाम ग्राम निकमा में आज 6वां दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। कल बताया था भगवान कन्हैया के बारे में, मथुरा की जेल खाने में जन्म धारण किया है। अवतार लेने के बाद मथुरा की जेल खाने में बाबा नंद के यहाँ
अपना जीवन यापन भगवान करने लगी है। भगवान रहते तो मथुरा में भी रह सकते थे, पर लेकिन परमात्मा केवल भाव का भूखा है। जब बारिश होती है, बारिश का पानी ठहरता कहाँ है? जहाँ जगह होती है ठहरने की, वहां ठहरता है। जैसे ऊंची टिली पर बारिश का पानी ठहर नहीं सकता, इसी प्रकार परमात्मा घमंडियों के पास में ठहर नहीं सकते। परमात्मा बाबा नंद के यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। पापी दुराचारी भोजराज कंस ने बड़े बड़े राक्षस भेजे, अकासुर बकासुर कड़ावर, यहाँ तक के पूतना को भी भेजा, और किसी राक्षस ने ये नहीं जाकर के बताया हमारा काल काला है, गोरा है, छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, किसी ने अनुभव नहीं दिया जाकर के। पापी भोजराज कंस चिंता में पड़ा हुआ है, मैं मरना नहीं चाहते, और मरना तो मेरे भक्त सज्जनों कोई नहीं चाहता है। बहुत सुंदर लाइन किसी कवि ने लिखी है कि मौत का समय नीस में, और वो उसी समय पर आएगी। जो परमात्मा ने घड़ी निश्चित कर दी है, उसी घड़ी का इंतजार होता है। चाहे तुम घर में हो, देश हो, विदेश हो, बताया बहुत सुंदर शब्द दिए हैं। मौत का समय जो निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। चलो चालू कर दो, अब बंद मत करिए ज्यादा। अरे जनरेटर चलन दो, 2 दिनों में ज्यादा हो गया हो। 5 लीटर मिल जाओ
ना सोने का ये तो बुरा लगता शरीर तो खराब होता ना फिर हाथी की गर्म आई बोलिए गोविंद भगवान की, स्थान देवता की, परीक्षित महाराज की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय भोजराज कंस चिंता में बैठा हुआ है, मैं मरना नहीं चाहते, मेरा काल कैसे मरेगा, मेरा काल कैसे मरेगा, इसी बात की चिंता भोजराज कंस पकड़े बैठे हैं। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, कहते हैं जिस प्राणी को इस भूतल पर परमात्मा भेजता है, ये मृत लोक है, या एक बार आया तो उसे जाना है। लोग कहते हैं सत्य हमें समझ में नहीं आती, सत्य क्या है, तो सत्य केवल मृत्यु ही सत्य है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। शरीर बदल देती है, जैसे वस्त्र पुराना होता है, इसी प्रकार हम आप वस्त्रों को उतार करके नया वस्त्र धारण करते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा है, शरीर को बदल करके दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। ये आत्मा जब परमात्मा के पास में पहुंचती है, विचार करती है आत्मा, कहते हैं भैया यहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कि भक्त दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा परमात्मा के पास में जाता है। 5 तत्व से शरीर बना होता है, 5 तत्व में विलीन हो जाता है ये शरीर। क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। दादा कहां शरीर जाता? आत्मा जब निकल जाती है, शरीर शमशान घाट में जाता है। सम्माने बराबर और सानमाने इज्जत, जहां सबकी बराबर इज्जत होती है वही तो शमशान है। न वहां कोई छोटा है, न वहां कोई बड़ा है, न कोई राजा, न कोई भिखारी है। ध्यान देना दादाओं, खाना पीने चलाने वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण बसंतों खाने वाले इसी घाट पर आए। नंगे पैर भटकने वाले इसी घाट पर आए। सोच रहा हूं घर से कितनी है मस्जिद की दूरी,
कहते जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए अनुभवी। कवि की कल्पना नहीं जहां पहुंच सकती है वहां मानव का अनुभव पहुंच जाता है। और सबसे बड़ा अनुभव बताया, और किसी अनुभवी ने ये अनुभव नहीं लगा पाया, मेरा अंत कहां होगा। किसी कवि ने, किसी अनुभवी ने, दादा सोच रहा हूं घर से कितनी है मरवत की दूरी, किसको देखने मेहमान घर मांगी नाती लड़का इतना ही कर पाए, कितना करते हैं। पत्नी है घर तक रो रो करके वही सीमत रहती है। घर परिवार के जो व्यक्ति होते हैं दादाओं, घर मांगी नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई मेरे माता और फिर भी जो कहते हैं अपने अपने अपनों में मानव व्यस्त रहा, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, ये मेरे पराए हैं। पराए हैं वे बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अपने हैं वे जिंदा पर जलते रहे, अब मर गए तो उन्होंने ही जला दिया। मानव का पहला स्नान कराता है कोई और कराता है, पहला वस्त्र मानव पहनता है वो अपनी कमाई से नहीं कोई और लेकर के वस्त्र आता है। यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं होता, नाम भी कोई दूसरा देता है। अंतिम जो स्नान होता है वो भी किसी और के हाथों से होता। अंतिम वस्त्र धारण करते हैं वो भी कोई और लेके आता है। पहली बात तो हमने मान ली, जब तूने जन्म लिया तब तूने कुछ कमा नहीं पाया, तो वस्त्र जो किसी और ने दे दिए। जो बीच जिंदगी में जो कमाया वो धन कहां गया, वो धन कहां गया? क्योंकि अंतिम जब कफन आया वो भी किसी पराये धन से आया। जो खुद धन कमाया वो धन कहां गया? कभी सोचा क्या मेरा है? छोटी सी बात धारण करो, केवल छोटी सी बात सोचो। जो हम कमा रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, नाती लड़का घर परिवार वालों के लिए। ये धन अलग होता और भक्ति धन अलग होता, वो अपने लिए होता है। जैसे एक माँ बाप के 4 बच्चा है, 4 बालक हैं और 4 बालक में से एक बालक पाठशाला जा रहा है। एक बालक पाठशाला जाता है तो शिक्षा ग्रहण उसी को होगी, धन दौलत बट जाएगी, खेती टपरिया बट जाएगी, घर मकान बट जाएगा, पर लेकिन ये कभी नहीं बटेगा। जो अपने लिए कमाया वो कभी नहीं बचता। न पिता बांट सकते, न तो रिश्तेदार बांट सकते, न भाई भाई बांट सकते। जो विद्या को बांट नहीं सकते, इसी प्रकार ये भक्ति जो धन होता वो केवल हमारे लिए होता, न पिता के लिए, न पत्नी के लिए, न माँ के लिए, न बच्चों के लिए, न भाइयों के लिए। सोन कुछ नहीं होता, अपने लिए कमाओ, अपने लिए। 3 करो
तीर्थों में धन इकट्ठे करो। हाँ छिकाई नहीं हो रही। मैं उस महल की बात नहीं कर रहा, मैं इस महल की बात कर रहा हूं। 51 मुद्राओं से ये हमारा सम्मान कर रहे हैं यज्ञपति जी महाराज। देहरी के पांव संज्ञा को दावत करियो तब देहरी के पांव धरना है। आओ एक लाइन बोल लेते हैं, परीक्षक महाराज की इच्छा है ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, फिर भगवान की हम कथा की तरफ ध्यान देंगे। अरे मेरी देहरी पे पांव पदर गई रे कन्हैया, हरवा में भूली मती गई।
ताली बजाए के ऐसे ना। आज छठमो दिन हो गया। कौन सा दिन? आज छठमो दिन हो गया। हमें जे आचार विचार कमाए अच्छे नहीं लगे। मन से ताली बजाए गए। अपने ऊपर कीर्तन करो, हमारे ऊपर नहीं, ना हमारी सुनो, तो अपने ऊपर भगवान को बुलाओ। मेरी तेरी पे पावन जइए रे समरिया, मोए भूली मती जइए। कौन कौन चाहता है? हाथ ताली बजाते, हाथों से ताली बजाते, मन से। चटर पटर चटर पटर चटर रोटी सी कर मन से बोलो, है ना? हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यासनंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया को मारने के लिए भोजराज कंस ने बहुत राक्षस भेजे, पर लेकिन भगवान कन्हैया को कौन मार सकता, भगवान का कौन वध कर सकता। याद रखना मेरे भक्त श्रोताओं, भगवान ने बाल लीलाएं दर्शाई, मापन चोरी लीला, केवल प्रेम था, चोरी नहीं थी, केवल प्रेम था भगवान का। गोपियों के साथ में खेलना, ग्वालों के साथ में खेलना, केवल एक प्रेम था। भोजराज कंस गद्दी पर बैठा है, उसी वक्त नारद का आगमन हो गया। नारद बीड़ा बजाते हुए आए। ताली बजा करके बोल रहे हैं,
नारद जैसे ही आए हैं भोजराज कंस की सभा में। नारद ने कंस को देखा, कंस ने नारद को देखा, जवाब दिया आओ नारद जी आओ बैठो। वैसे भोजराज कंस सब संतों से घृणा करता था पर लेकिन नारद से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि नारद कभी कभी बात कंस की हित की कह देते थे, तो इसलिए बहुत अच्छे थे कंस के लिए नारद। और कंस को ये नहीं पता नारद ही चाहते कब कितने गंदे ना भला हो जाए, है ना, उद्धार रह जाए। तो नारद ने कहा है भोजराज कंस आप बहुत चिंता में बैठे हो, इस चिंता का कारण क्या है, कोई भय है तो हमें बताओ ना। भोजराज कंस बोला हमें किसी राजा का भय नहीं है, मुझे शरीर में मेरे कोई बीमारी भी नहीं है, अब तुम चिंता की बात कर रहे हो। नारद बोले ना 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 चिंता की बात नहीं, कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और भीतर से कोई रोग हो तो डॉक्टर से दवा कराना, अगर रोग हो डॉक्टर से दवा ले लो, किसी राजा का भय हो तो फौज लेकर के हरा डालो, क्या चिंता है। जवाब दिया एक मेरी बात सुनो, थोड़ा बेस कम कर दो ताकि बेस कम करो थोड़ा। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परिषद, जिस समय कंस ने कहा है कि हमारा काल है बाबा नंद के यहाँ पल रहा है, मुझे चिंता इस बात की है, वैसे कोई किसी राजा का भय नहीं है, हमारे शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है, केवल चिंता है तो केवल हमारे उस काल की चिंता है। जवाब दिया छोटी सी बीमारी को पकड़े बैठे हो बाजीबा कंस, आप समझो छोटे से वृक्ष को उखाड़ करके फेंक देते हैं हाथ से, बस कितना समय लगेगा, मतलब मैं समझा नहीं कि नारद बोले मैं समझाता हूं ना। एक खत लिखो, एक खत लिखो, उसमें ये लिख दो 2 छपरियां नील कमल पुष्प मुझे चाहिए। अब पता ये मिलेंगे कहां मिलेंगे, ये नील कमल पुष्प काली देह में मिलेंगे, और काली देह में कालिया नाग रहता है। कन्हैया बलराम बहुत हटीले हैं, कन्हैया बलराम लेने के लिए जाएंगे, कालिया नाग उसी काली देह में रहता है, 10 लेंगे मार देंगे, दोनों लोग मर जाएंगे, सांप भी मर जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कब लाठी टूटी कब नहीं टूटी, लाठी भी बच जाएगी, है ना, चिंता मत करो। लंबा सा खत लिया और खत लेकर के अपने हिसाब से खत को लिखा है, और नीचे मोटी मोटी हेडिंग में ये भी लिख दिया, याद रहो कि बाबा नंद
अगर हमारे पास में अगर 2 छपरिया नील कमल पुष्प हमारे पास नहीं आपने भेजाए तो तुम्हें ही नहीं तो तुम्हारी सारी यादव बिरादरी को मैं अपने जेल खाने में डाल दूंगा। जो इतने शब्द लिख करके भेजे हैं बाबा नंद ने खोल के पढ़ा है, बाबा नंद रोने लगे हैं। जवाब दिया है अब ये मेरा लाला है, अब ये नहीं छोड़ेगा, पता नहीं इसने क्या मन में उठा ली है। तब तक मैया यशोदा आ गई और जैसे ही मैया यशोदा को देखा तो आंसू पहुंचे। मैया ने देख लिया, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कोई बात ना ना कोई तो बात है, बात बताओ। जवाब दिया पापी कंस ने 2 छपरियां काली जैसे पुष्प मंगाए हैं और नीचे ये भी लिखा है कि अगर 2 छपरियां नील कमल पुष्प हमारे पास में नहीं आए तो हमें ही नहीं सारी यादव बिरादरी को अपने जेल खाने में डाल देगा। जो मैया ने इतने शब्द सुने मैया भी रोने लगी, मैया भी रोने लगी। ये पापी, ये दुराचारी, ये नीच मेरे लाला को नहीं छोड़ेगा। आकाश और प्रकाश उत्तरागत यहाँ तक कि पूतना को भी भेजा। मेरे कुल देवताओं की ऐसी कृपा रही है जो आज तक मेरे पुत्र का कुछ नहीं होगा। अब ये मालूम पड़ गया, अब ये मेरे लला को नहीं छोड़ेगा। मां रो रही है, बाबा नंद रो रहे हैं। तब तक कन्हैया आ गया। कन्हैया को आता हुआ देखा, आंसुओं को पहुंच गया। भगवान कन्हैया बोले मैया मांग लो मां खाना रोटी कन्हैया भैया मांग लो मां खाना रोटी भैया भगवान कन्हैया मैया से कह रहे हैं मां मुझे मांगा रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े प्रेम से, क्योंकि कीर्तन कथा में बहुत जरूरी होता है बोलने, इसलिए कि कीर्तन बोलना आवश्यक होता है। और कीर्तन में अपने लिए नहीं बुलवाता हूँ, आपके हित के लिए बुलवाता हूँ, इसलिए कि कीर्तन बोलना बहुत जरूरी है। मन और वाणी को पवित्र करना चाहिए। जो पाप रूपी पक्षी हमारे हृदय में विराजमान है, पाप रूपी पक्षी जो बैठा है वो उड़ जाता है।
इसलिए कीर्तन बुलवाना चाहिए। जो भक्त कीर्तन नहीं बोलते हैं वो फिर अब तो फिर अगले जन्म की बात ही लगे है, इसी जन्म में वो फिर बोलने लायक नहीं रहते हैं। कैसे हो जाते हैं, फिर वो बात करने में है होती रहती है, फिर आगे की ओर कुछ कह ही नहीं पाते। क्या शब्द क्या कर, इसलिए कीर्तन बोलना बहुत आवश्यक बताया है। भगवान की कथा में कीर्तन